लगातार टलती जा रही राज्य सेवा परीक्षा 2020 की वजह से इस परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए हजारों उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। ये एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार सालों मेहनत करते हैं। इसलिए उम्मीदवार इस परीक्षा के अंतिम अवसर को भी नहीं छोड़ते हैं। सफल होने की उम्मीद के साथ इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब बिना किसी गलती के अवसर नहीं दिया जाए तो ये हमारी व्यवस्था की खामी है। साथ ही जिम्मेदार समय पर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। यह स्थिति राज्य सेवा परीक्षा 2019 के दौरान भी बनी थी। उस दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मांग को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह के रहते उम्मीदवारों के हित में फैसला लिया गया था। उम्मीदवारों की आयु सीमा में छूट देकर उन्हें परीक्षा में शामिल किया गया था। लेकिन अब जब बीजेपी की शिवराज सरकार है तो उम्मीदवारों की सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीदवारों का सीधा सा तर्क है कि यदि एमपीपीएससी के अधिकारी अपने कैलेंडर का पालन खुद कर लेते तो उन्हें ये मांग सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले सालों में राज्य सेवा परीक्षा में आयु सीमा की गणना के लिए जिस फॉर्मूले का उपयोग किया गया था वे उसी को ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। यानी जिस वर्ष की परीक्षा है उसी वर्ष के 1 जनवरी से आयु सीमा का निर्धारण किया जाए, जैसा पिछले वर्षों में होता आया है। इसके उदाहरण भी देख लीजिए। राज्य सेवा परीक्षा 2017 की परीक्षा के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2017 से की गई। राज्य सेवा परीक्षा 2018 की परीक्षा के लिए भी आयु सीमा 1 जनवरी 2018 से ही तय की गई थी। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के आयोजन में भी लेट लतीफी हुई, लेकिन उम्मीदवारों की मांग पर आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2019 से ही कराई गई। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए 28 दिसंबर 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। लेट लतीफी होने के बाद भी आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। आयु की गणना जनवरी 2021 से की जा रही है। इससे कई उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि उनका हक छीना जा रहा है और सरकार चला रहे जिम्मेदार मंत्री व मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ओवरेज हो चुके उम्मीदवार 1 जनवरी 2020 से गणना करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो एमपीपीएससी की वैकेंसी निकाली है उसमें आयु की गणना गलत की गई है। ये एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा जो 25 जुलाई को होने वाली है उसकी आयु की गणना जनवरी 2021 से की गई है, जो कि गलत है। ये 2020 में ही होनी चाहिए थी। 1 जनवरी 2020 को इसकी आयु की गणना होनी चाहिए थी। पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी इस तरीके की गणना हुई थी गलत 2019 में, तो लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसका संशोधन कर दिया था और सही से गणना हो गई। और ये इस बार भाजपा सरकार है वो इसकी गणना सही से नहीं करवा रही है। हम लोग कई जगह पे ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया गया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया उनने, ना ही कोई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि वो हम लोगों की सुने और इससे कम 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं जो कि इसमें फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं। तो अतः सरकार से हमारा यही अनुग्रह है कि वो हमारा ज्ञापन स्वीकार करें और हमको आयु की गणना जो हो रही है वो सही से करवाएं, 2020 से करवाएं और हमको रेज रिलैक्सेशन दिया जाए। राज्य सेवा परीक्षा 2020 में भी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की तरह स्थिति निर्मित हुई है। आयु सीमा में छूट नहीं मिलने से उम्मीदवार अंतिम अवसर से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वे आयु सीमा की एमपीपीएससी के अधिकारियों सहित अन्य सभी जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। एमपीपीएससी ने कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य सेवा 2020 के आयोजन को संभावित तारीख 25 जुलाई तय की है। ऐसे में ओवर एज हो चुके उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें आयु सीमा में राहत देते हुए अंतिम बार परीक्षा में शामिल किया जाए, उनसे यह अवसर नहीं छीना जाए। हम युवाओं और बेरोजगारों की सभी मांगों को इसी तरह उजागर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।